जो भी आपको मिला है उसी में आपको संतोष रखना चाहिए, और जो भी मिला है कृतज्ञता परमात्मा को दीजिए, आभार, आभारी रहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। छोटी बात हो या बड़ी बात हो, सबके प्रति धन्यवाद देना चाहिए। एक आपस में परिवार में भी हम धन्यवाद देते ही हैं, कोई अच्छा काम करे तो। इससे क्या होता है कि हम शांत रहेंगे, सुखी रहेंगे। परमात्मा को तो धन्यवाद देना ही चाहिए। परमात्मा को धन्यवाद देंगे तो जीवन धनीमय बन जाएगा, प्रेममय बन जाएगा, क्योंकि सब कुछ धनी है। और धन्यवाद प्रकट करने के दो स्तर हैं। परमात्मा के प्रति तो करना ही करना है, लोगों के प्रति भी करना है। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भावना एक ही है दोनों में। देखिएगा आप, धन्यवाद किसी को कहें, परमात्मा को कहें या लोगों को कहें, भावना एक ही है। तो प्रथम आज चर्चा में धन्यवाद कैसे दें परमात्मा को, इसके ऊपर तो वाणी में लिखा है, धनिये धन तो बहुत दिया पर लिया नहीं हरामखोर। पहले तो स्मरण करना चाहिए कि परमात्मा ने कितना कुछ दिया है। हम रोज बोलते हैं सेवा पूजा में, भूल जाते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, सब विध पियाजी समरथ, कहते हैं ना कि आप समर्थ हो, सब कुछ हो, आपको धन्यवाद। लेकिन आपका मन ठहर जाए तो ना धन्यवाद देंगे आप, तभी तो उनकी कृपा आप देख पाएंगे। कृपा करो छो अमज तणी, ग्रास ग्रंथ में आया, सिखामण देव छो अति घणी, अहे निस लेओ सो हमारी सार, तो मोह जल उतर सो पार। देखिए, हर सांस में उनकी कृपा, हर क्षण में उनकी कृपा, अहे निस उनकी कृपा, अनगिनत उनकी कृपा है। क्या सोच रहे हैं आप, क्या क्या नहीं दिया, जीवन नहीं दिया है, सांसें नहीं दी, क्या नहीं दी, बुद्धि, विवेक, ये प्रकृति, पूरा संसार, ये परिवार, अपने लोग, भोजन, जल, वस्त्र, प्रकाश, खुराक, रहने के लिए आश्रय किसने दी, और ये भक्ति का अवसर किसने दिया, और सत्संग दिया, धर्म दिया, है ना, कठिनाइयां भी दी, और प्रेम और संबंध भी धनी ने दिया, क्षमा और सुधार का अवसर भी धनी दे रहे हैं। क्या चाहिए, जैसे गौरी में गाते हैं ना, चार पदार्थ पाए अमोलक, सो वृथा क्यों हारो। चार पदार्थ में से मनुष्य जीवन राज्य ने ही तो दिया है। मनुष्य शरीर में तभी आना होता है जब धनी की कृपा हमें होती है। परमात्मा कृपा करते हैं तभी इसमें हम आते हैं, इस शरीर में। सुर दुर्लभ, ये जो मनुष्य शरीर है, सुर दुर्लभ, यानी देवता भी लाइन में खड़े हैं। बहुत बड़ा भाग्यशाली हम, सबको थोड़ी मिलता है। लाइन में खड़े हैं, देवता भी लाइन में खड़े हैं, हाँ, कई पशु पक्षी प्राणी लाइन में खड़े हैं। हम सबको मनुष्य तन मिला है, हम कितने भाग्यशाली हैं। लाख जन्म भटकत फिरो, तो मानुष तनु नाही, लाख जन्म, और प्रभु कृपा बिन मिलत नाही। ये तो उनकी कृपा है। भटकता रहता है जीव, फिर भी मनुष्य जन्म नहीं मिलता, केवल धाम धनी अक्षरातीत धनी की कृपा से ही तो ये जीवन मिलता है। तो इसी जीवन में इसको तो बहुत बड़ा अवसर मानना चाहिए। अगर ऐसा जान लेंगे, मान लेंगे, तो फिर पहले आप पहचानो, फिर अपने आप को हम जान जाएंगे। भक्ति से अपने आप का उद्धार हो जाएगा, नहीं तो फिर भटकता फिरत भरमानो, श्री जी ने कहा है। दुर्लभ भी है मनुष्य जीवन, श्रेष्ठ भी है ना। मननात् मनुष्य, विचार करने की शक्ति किसमें है, मनुष्य में है। मनन करने की शक्ति किसमें है, केवल एक टॉपिक के ऊपर हम घंटों विचार कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, और धनी का स्मरण कर सकते हैं। परम धाम प्राप्त, मोक्ष का अवसर यही शरीर है। मनुष्य तन दुर्लभ, इसी देह में रहते हे आत्मा आप सब चले परम धाम की ओर। हमें मिली है सांसें, देखिए हर पल चलती सांस, ये जो सांसें हैं अपने आप चल रही है। क्या तुम्हारा बाप दे रहा है?
ये परमात्मा की अदृश्य शक्ति है? कभी विचारा है कभी इसके ऊपर? परमात्मा से जुड़ी हुई, धनी से जुड़ी हुई है। प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाद, कुर्म, कृपल, देवदत्त, धनंजय, जैसे 10 प्राण है, स्वतः चल रहे हैं सब। श्वास आई, परमात्मा का धनी का स्पर्श हुआ नासापुट में, प्राण शक्ति, ये परमात्मा का स्पर्श तो है। और क्या है? परमात्मा कहाँ है? क्या है ही नहीं, परमात्मा यही है परमात्मा। जैसे सूरज की किरणों में सूरज की शक्ति रहती है, ऐसे ही श्वासों में परमात्मा की कृपा झलकती है। इसीलिए हम कहते हैं ना, प्राणायाम करें, प्राणायाम, प्राण का संयम, प्राणायाम, याम करना, संयम करना, बहुत दिन तक जिएंगे। और गीता में लिखा है प्राणा पाना समायुक्त पचामन्यम चतुर्विधम, गीता में लिखा है 15वां अध्याय 14 नंबर श्लोक में जाके देखिएगा। क्या कहते हैं? मैं ही प्राण अपान वायु के रूप में सब जीवों के अंदर हूं, और मैं ही अन्न को, 4 प्रकार के अन्न मैं ही पचाता हूं। ये सब उनकी व्यवस्था है, क्यों नहीं समझ रहे हैं? कृपा करो छो अमज तणी, है ना। जब उनकी कृपा होती है तो श्वास आती है। जब बच्चा जन्मता है, श्वास, प्रथम श्वास, बच्चा का जीवन शुरू हो गया। अंतिम, जब जैसे ही श्वास निकला, अंतिम जीवन। देखिए कैसी बात है, सांसें आ रही है, हाँ? सब राज्य की व्यवस्था है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। जानबूझकर आप सांस चलाते हैं क्या? अपने आप चलती है, देखो। तो यही प्रमाण है साथ जी सज्जनों, कोई अदृश्य शक्ति इस श्वास को चला रही, वही तो धामधनी है, वही तो परमात्मा है, वही तो सर्व समर्थ है। इसलिए श्वास और श्वास निज नाम, श्वास श्वास निज नाम जपो वृथा, हर श्वास में राज बसे हैं, हर धड़कन में उनका नाम। श्वास श्वास निज नाम जपो वृथा, श्वास मत खोए, यही तो, इसीलिए तो कहा। यही परम कल्याण की बातें हैं, यही धनी की कृपा की डोर, यही है श्वास। डोर खड़ी है तो ये जीवन खड़ा है, हाँ? इसी डोर ने जीवन को बांधा है, थामा है। ये तो दम पर बांध दिया, श्री मुखबाणी में कहते हैं, ये तो दम पर बांध दिया तो भी भूल जाता भजन। तो सबसे गहरी कृपा है ये, हम तो अनुभव ही नहीं करते, इसके ऊपर विचार ही नहीं करते, भूल जाते हैं। बच्चा जन्म लेता है ना, तो क्या कोई डॉक्टर उसे, कोई माता पिता उसे श्वास देते हैं क्या? जन्म लेते ही वहां वहां करके रोने लगता है, श्वास ले लेने, सब उन्हीं की शक्ति से होता है। यहाँ कोई किसी का बस नहीं, इसको साधारण मत समझो, इसमें तो आपका हमारा कोई बस नहीं है। तो हर श्वास को सफल बनाई। 21,600 बार हम दिन में श्वास लेते हैं, रात 24 घंटे में। तो इसे श्वास को भक्ति में लगाएं, सेवा में लगाएं, जीवन को, है ना, भक्तिमय बनाएं, है ना। समझ शक्ति दे रखी है, प्राण शक्ति दे रखी है, और क्या चाहिए, है ना। धनी है, धन तो बहुत तक दिया, पर लिया नहीं, हराम खोर, श्री जी कहते हैं। ये मानव तन है, एक अवसर है। इस अवसर को सुंदर साथ जी सज्जनों, इस अवसर को जीवन का अंतिम अवसर मान लीजिए और राज्य के स्मरण में लग जाएं। यही मंगल कामनाओं के साथ, ज्यादा नहीं कहूंगा, सबका वंदन करते हुए, अगर आपको हमारी हर दिन की वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपा करके, दया करके, ये जो प्रणामी परिवार यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, और जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं इन वीडियो को आगे भक्तजनों तक, सुंदर साथ तक पहुंचाएं। आपका प्रेम और समर्पण ही हमारी प्रेरणा है, और धाम धनी आप सबके ऊपर कृपा बरसाते रहें, गुरुजनों की आशीर्वाद मिलते रहे। प्रणाम।